Hello friends, welcome to Kavish IAS Converting Possibilities into Reality। आज हम मेंस पर्याप्त के इस सेशन में जीएस पेपर 3 से डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्शन से गोवा फॉरेस्ट फायर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये मार्च महीने में हुए थे और हम देखेंगे कि इस टॉपिक से किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले तो इसके बारे में इतनी चर्चा क्यों हो रही है? Why is this topic in news? Bush fires मतलब forest fires ही impacted an area of 4 square kilometer in Goa in the first half of March in Madei Wildlife Sanctuary। यहाँ पे फॉरेस्ट फायर्स हुए थे इन द फर्स्ट हाफ ऑफ मार्च मतलब 15 दिनों में। अभी इसमें इतना सवाल क्यों उठ रहा है? Around 74 incidents have been reported, which raises questions as 100% of Goa's forests reported to be less fire-prone area। एक रिपोर्ट आई है by the ICFR that is India State of Forest Report in 2021 जिन्होंने कहा है कि गोवा के जितने भी फॉरेस्ट्स हैं वो सारे के सारे 100% मतलब all the forests are less fire prone। तो ऐसे में 74 इंसिडेंट्स हो जाना सिर्फ 15 दिन में ये बहुत अजीब बात है। इसी चीज को लेकर के काफी सवाल उठे हैं। पहले हम फॉरेस्ट फायर्स के कुछ बैकग्राउंड स्टडी कर लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज एन अनप्लान्ड, अनकंट्रोल्ड एंड अनप्रेडिक्टेबल फायर इन एन एरिया ऑफ कंबस्टिबल वेजिटेशन। मतलब अनप्लान्ड, जिसकी प्लानिंग ना की हो, अनइंटेंशनल, जिसको हम लोग कंट्रोल भी ना कर सके और इसका आगे क्या होगा ये भी ठीक से पता ना चले, किस स्पीड में वो बढ़ जाए, कितने दिनों तक चले, कुछ समझ में ना आए। जब ऐसा होता है किसी फॉरेस्ट में या फिर एरिया ऑफ कंबस्टिबल वेजिटेशन, मतलब इस तरह का एरिया भी, ये फॉरेस्ट नहीं है बट यहाँ पर फायर लग चुका है, तो उसे हम कहते हैं फॉरेस्ट फायर या फिर बुश फायर। इसके रीजंस शॉर्ट में अभी देखते हैं। नेचुरल हो सकते हैं, मैन मेड हो सकते हैं। नेचुरल में लाइटनिंग होगा, हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मतलब तापमान का बढ़ जाना और लो ह्यूमिडिटी, रेनफॉल का ना होना, इसकी वजह से। मैन मेड में क्या हो सकता है? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस लाइक झूम और सोर्सेस ऑफ फायर लाइक सिगरेट और बीड़ी, समथिंग लाइक दैट। ओके, अब झूम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। झूम क्या है? झूम होता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, मतलब इट्स अ पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर। दिस इज झूम, जहां पर जो खेती करने के बाद जो रेस्ट ऑफ द मटेरियल रह जाता है उसको पूरा का पूरा जला देते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड झूम और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये इंडिया में मेनली नॉर्थ ईस्ट में होता है सबसे ज्यादा, जैसे कि आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम। ओके, झूम को इंटरनेशनली किन किन नामों से बुलाया जाता है? ब्राजील में कहते हैं रोका, म्यांमार में टोंगिया एंड श्रीलंका में चेना। ये सिर्फ जान लीजिए आप। ओके, हो सकता है यहाँ से प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आ जाए। ओके, इंडिया में किन नामों से जाना जाता है? नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में झूम के नाम से जानते हैं। दूसरी जगहों पे जैसे कि मध्य प्रदेश में जो बुंदेलखंड का एरिया है उसे वेवर या फिर दहियार कहते हैं। बस्तर डिस्ट्रिक्ट जो अभी छत्तीसगढ़ है उसे दीपा कहा जाता है। सदर्न स्टेट्स में, सदर्न इंडिया में जारा और अर्का कहा जाता है। राजस्थान में बत्रा कहते हैं। आंध्र प्रदेश में पोडू, हिली रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट्स ऑफ केरला में कुमारी कहते हैं। ओडिशा में क्या कहते हैं? कमन, विंगा और धावी। ओडिशा में ही काफी सारे नाम। हो सकता है प्रीलिम्स में आपको नेक्स्ट एग्जाम में यहाँ से कोई एमसीक्यू आ जाए तो यू शुड बी एबल टू आंसर। ओके, नेक्स्ट सिग्निफिकेंस। इसके कुछ एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? हेल्प्स इन द इवोल्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, मतलब जब एक पैटर्न चल रहा होता है इकोसिस्टम का, उसमें इवोल्यूशन होने के लिए, चेंज होने के लिए कुछ चेंजेस स्पॉन्टेनियसली होने चाहिए। ठीक है, उस इकोसिस्टम का थोड़ा सा ब्रेक कर जाना, थोड़ा कोलैप्स कर जाना, इस तरह से। तो उस प्रोसेस में वो ब्रेक लगाने में हेल्प करता है ताकि दूसरी डायरेक्शन में ग्रोथ हो सके। सो इवोल्यूशन में हेल्प करता है। लैंडस्केप एंड डिजीज मैनेजमेंट,
मतलब हो सकता है उस एरिया में कोई डिजीज्ड पौधा हो, कोई डिजीज्ड बैक्टीरिया हो, कोई वायरस हो खराब जो फैल जाता, फॉरेस्ट फायर ने उसे मार दिया। इट कैन ऑल्सो लिमिट द ग्रोथ ऑफ इन्वेसिव स्पीशीज, कोई इन्वेसिव स्पीशीज था जो हो सकता है धीरे धीरे पूरे लैंडस्केप में बाकी सारे वेजिटेशन को या फिर दूसरे इंपॉर्टेंट वेजिटेशन को वो खत्म कर देता, तो फिर इन्वेसिव स्पीशीज को उल्टा फॉरेस्ट फायर ने खत्म कर दिया। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस में। इट इज अ परमानेंट डैमेज टू द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब जहां पर बहुत सारे स्पीशीज रहते हैं, द अवेलेबिलिटी ऑफ वेराइटी ऑफ स्पीशीज वो कम हो गया, काफी सारे स्पीशीज हो सकता है वहां से परमानेंटली मर जाएं और फिर वो ग्रो ही ना करे। ओके। दूसरा हो गया एयर पॉल्यूशन, ऑब्वियसली हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। तीसरा इज ग्लोबल वार्मिंग, हीट जनरेट हो रहा है। फोर्थ इज सॉइल डिग्रेडेशन, जब इतना बर्न हो जाता है उसकी वजह से सॉइल में काफी सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भी बर्न हो जाते हैं, इसीलिए सॉइल डिग्रेड हो जाता है। इकोनॉमिकल लॉस, ऑब्वियसली अब उसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट हैज टू इन्वेस्ट सम मनी। रिड्यूसिंग टूरिज्म वैल्यू, हो सकता है उस फॉरेस्ट में जैसे कि वो नेशनल पार्क हो गया या फिर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, वहां पे आग लग जाने की वजह से वहां की खूबसूरती चली गई, प्लस इतना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा वहां पे, उससे क्या होगा आसपास में जो उस फॉरेस्ट के आसपास में भी एरियाज थे वहां पे भी टूरिस्ट अब नहीं जाएंगे क्योंकि उन्हें दिक्कत होगी सांस लेने में, इसलिए। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिग्रेडेशन ऑफ वाटर कैचमेंट एरियाज लीडिंग टू लॉस ऑफ वाटर। वाटर कैचमेंट एरियाज मतलब जैसे कि कहीं पे बारिश हो रही है, ओके, रेन हो रहा है, रेनफॉल, बारिश हो रही है, वो क्या करते हैं लैंड में बहते हैं, छोटे छोटे चैनल्स बनाते हैं, स्ट्रीम्स बनाते हैं, ठीक है, फिर जाके एक जगह पे कलेक्ट हो जाते हैं, इन्हें कहते हैं कैचमेंट एरियाज, पानी को कैच कर लेते हैं। इनका डिग्रेडेशन होता है कैसे? आफ्टर द फॉरेस्ट फायर द केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस इन द अपर लेयर ऑफ सॉइल, पानी का जो ऊपर का लेयर होता है वहां पे कुछ चेंजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से वो वाटर रेजिस्टेंट हो जाता है। रेजिस्टेंट होने की वजह से क्या होगा, रिड्यूस वाटर इनफिल्ट्रेशन, पानी सॉइल के अंदर तक जा ही नहीं पाता है, जब जाएगा तब तो वहां पे ग्राउंड वाटर बनेगा, सो ग्राउंड वाटर नहीं बन पाता। ओके। दूसरा, रिमूवल ऑफ लिटर, ऊपर जो डेब्री होता है, सूखे पत्ते होते हैं, ट्विग्स होते हैं, डिक्रीजेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, उसके होने से भी वाटर होल्ड हो जाता है उस जगह पे, पर अब वो नहीं होगा, अब वो बह जाएगा, राइट। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, so most of the rainwater is washed away, रेन वाटर धुल जाता है, removing the top fertile soil of the forest resulting into loss of soil fertility. Okay, next. इंडिया में vulnerable और prone areas कहाँ है? 62% of the Indian states are prone to high intensity forest fires. ठीक है, so India is a forest fire prone area, जैसे कि आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तेलंगाना एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर मोस्ट प्रोन टू फॉरेस्ट फायर्स। क्यों? एक तो यहाँ पे फॉरेस्ट ज्यादा है, दूसरा यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, थर्ड इज ये सब लो ह्यूमिडिटी एरियाज। ओके, ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है नेक्स्ट एग्जाम्स में। मिजोरम में फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स हाईएस्ट होते हैं लास्ट 20 सालों में। लास्ट 20 सालों में मिजोरम में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट फायर्स हुए थे। ओके, 95% ऑफ इट्स डिस्ट्रिक्ट्स आर फॉरेस्ट फायर हॉटस्पॉट्स, मतलब उसके 95% जो एरिया है, डिस्ट्रिक्ट्स है, उनमें फॉरेस्ट फायर हो सकता है, दे आर हॉटस्पॉट्स, बहुत इजीली हो सकता है। नेक्स्ट, मिटिगेशन मेजर्स क्या है जो कि स्पेशली इंडिया में होते हैं, यूनिवर्सली भी होते हैं, इंडिया में कौन कौन से होते हैं हम वो भी देखेंगे। इट कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू क्रिएटिंग फॉरेस्ट फायर लाइन, ये हो गया फॉरेस्ट फायर लाइन, जिसे हम फायर ब्रेक्स भी कहते हैं, डिचेस भी कहते हैं, एंड रिमूविंग फॉरेस्ट लिटर अलोंग द लाइन। लिटर मतलब जो मैंने कहा ड्राई लीव्स एंड ट्विग्स, ये सब अगर आप हटा दोगे तो वैसे भी वो जलेगा नहीं, राइट। दूसरा क्या होता है, इस तरह से डिच कर देना, डिचेस बना देना।
ऐसे में क्या होगा, अगर आपके इस तरफ पे आग लग गई है, यहाँ पे आपने सब कुछ हटा दिया, तो इस तरफ वो आग नहीं जा पाएगी। ओके, इसे कहते हैं फॉरेस्ट लाइन ब्रेक्स। ओके, नेक्स्ट, द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI कैन यूज सैटेलाइट इमेजिंग टेक्नोलॉजी। सैटेलाइट इमेजिंग करके आप पता कर सकते हो कहाँ पे फायर लग सकता है। कैसे? मॉडिस टेक्नोलॉजी से। क्या होता है मॉडिस टेक्नोलॉजी? मॉडिस इज मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर। आर यहाँ पे नहीं है। ओके, मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर। ये क्या करता है? डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर in a column of atmosphere and the vertical distribution of temperature and water vapor। मतलब अगर ये अर्थ है और ये पूरा एटमॉस्फेयर है, ओके, एक सेक्शन का, इस तरह से एक सेक्शन में यहाँ पे कितना वाटर वेपर है, मतलब ह्यूमिडिटी, और यहाँ का टेम्परेचर क्या है, तो उन्हें पता चल गया। स्पेशली अगर वो फॉरेस्ट वाला एरिया देखेंगे, अगर ये फॉरेस्ट वाला एरिया है, तो उन्हें यहाँ से पता चल जाएगा कि यहाँ का टेम्परेचर क्या है और यहाँ पे ह्यूमिडिटी है या नहीं। ऐसे में क्या होगा, वो लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे फॉरेस्ट फायर हो सकता है। देन नेक्स्ट स्टेप्स लिए जाएंगे। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, व्हाट स्पाइक्स द कंट्रोवर्सी? क्या है कंट्रोवर्सी? जैसे कि हमने कहा कि गोवा का जो फॉरेस्ट है, गोवा के जो फॉरेस्ट है रादर, वो 100% सारे के सारे लेस प्रोन एरिया होते हैं। बट मार्च में सिर्फ 15 दिनों में 74 इंसिडेंट्स हो जाना बहुत अजीब बात है। कितना भी गर्मी हो, कुछ भी हो, कहा कि गर्मी की वजह से, हीट वेव की वजह से हुआ है, पर 74 इंसिडेंट्स हो जाना सिर्फ 15 दिन में, जो कि बिल्कुल ही लेस प्रोन एरिया है, ये बहुत अजीब बात लगी काफी एनवायरमेंटलिस्ट को। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ इंटेंशनली किया गया है, ताकि आप वो जंगल जला दोगे तो वो जगह रियल एस्टेट में यूज हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने ये जान के किया है। ओके, नेक्स्ट, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट फायर्स कितने टाइप के हो सकते हैं? एक होता है सरफेस, ये होता है ग्राउंड फायर, ये होता है क्राउड फायर। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे हल्का सा। सरफेस फायर मतलब लैंड के जस्ट जस्ट ऊपर। बर्न द सरफेस लिटर सच एज लीव्स ट्विग्स ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर, और ये मोस्ट कॉमन होता है। ओके, फॉरेस्ट फ्लोर में जब होता है, ये मोस्ट कॉमन होता है, सिर्फ ऊपर ऊपर से पत्तियां वगैरह जल जाएंगी। फिर आ गया ये वाला ग्राउंड फायर, ग्राउंड फायर, दिस वन, ऑर्गेनिक मटेरियल्स बीनीथ द सरफेस लिटर ऑफ द फॉरेस्ट फ्लोर। ये देखो, ये ब्लैक एरिया में हो रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल आग इसमें दिखेगा भी नहीं, एक हीट फील होता है। ओके, इसकी वजह से क्या होता है, ये कभी कभी डिटेक्ट ही नहीं हो पाता है। एज अ रिजल्ट इट कैन लास्ट फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और अगर पता चल भी गया तो भी इसको ठीक कर पाना मुश्किल। ठीक है, they burn the organic materials in various stages of decomposition that accumulate on top of mineral soil। सॉइल के ऊपर लिटर के नीचे ये होता है, और मंथ्स एंड इवन ईयर्स तक ये चलता रहता है, और ये बहुत अनकॉमन होता है, लीस्ट होता है। नाउ दिस वन, थर्ड वन, burn the top of the trees or the shrubs। ऊपर ऊपर में आग लग जाती है, ऊपर के पत्ते घिस घिस के आग लगा देते हैं। could be dependent or independent of surface fire। आपस में ये लोग ऊपर में रबिंग की वजह से हो सकता है आग लग जाए, या फिर सरफेस से ऊपर की तरफ भी जाकर के ग्राउंड फायर लग सकता है। ये फास्टेस्ट स्प्रेडिंग होते हैं, सबसे जल्दी ये फैलते हैं, और ये कोनीफेरस फॉरेस्ट में ज्यादा कॉमन होते हैं। इसे कहते हैं कोनीफेरस ट्री, कोनिकल शेप के होते हैं, इस टाइप के, जैसे क्रिसमस ट्री होता है उसे कहते हैं कोनीफेरस ट्री। ओके, क्योंकि इनकी फ्लेमेबिलिटी मतलब आग लगने की क्षमता हायर होती है।
अंडरस्टूड। नेक्स्ट, दूसरा एक और पॉइंट होता है, कोनिफेरस ट्री हमेशा लो ह्यूमिड एरिया में होता है, तो ये भी एक फैक्टर उनको प्रमोट कर देता है, राइट। नेक्स्ट, सोर्सेस थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। नेचुरल हो सकते हैं, कैसे कैसे, लाइटनिंग की वजह से होता है, ये हम जानते हैं। हीट वेव लाइक कंडीशंस मतलब हायर टेम्परेचर, एंड लो ह्यूमिडिटी मतलब रेनफॉल का ना होना। ह्यूमन मेड कॉजेज क्या हो सकती है, या फिर एंथ्रोपोलॉजिकल कॉजेज क्या हो सकते हैं? एंथ्रोपोलॉजिकल कॉजेज क्या हो सकते हैं? डेब्री को बर्न करना, जैसे कि झूम कल्टीवेशन भी हमने पढ़ा, ओके, वो भी हुआ। ट्रैश, ब्रश, ट्री टॉप्स, ये सब अगर आप जला रहे हो और केयरलेसनेस की वजह से वो जंगलों में फैल गया। बेसिकली स्मोकिंग की वजह से, स्मोक करने से नहीं, बट आप एक फॉरेस्ट एरिया में हो, अंडरस्टूड, वहां पे आपने स्मोकिंग की, आपने माचिस जलाई, फिर उसमें थोड़ी सी आग थी, उसको आपने फेंक दिया जमीन पे, या फिर आफ्टर स्मोकिंग द सिगरेट ऑल्सो यू आर थ्रोइंग इट ऑन द ग्राउंड, उसमें जो थोड़ी सी आग रहेगी वो सूखे घासों को जला देगा और धीरे धीरे सरफेस फायर हो जाएगा, ओके। फायर वर्क्स, जंगलों के आसपास अगर फायर वर्क्स होंगे तो हो सकता है वो गलती से स्प्रेड कर जाए। दूसरे हो गए कैंप फायर्स। कैंप फायर्स भी पता है आपको, जंगलों में या फिर ट्रेकिंग में लोग जाते हैं, वहां पे आग जलाते हैं, हो सकता है वहां से भी फैल जाए। अब इस पूरे सेक्शन में से आपको मेंस में क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, हम वो देख लेंगे। डिस्कस हाउ फॉरेस्ट फायर्स कैन इम्पैक्ट द एनवायरनमेंट एंड नेशनल इकोनॉमी। मतलब एनवायरनमेंट में फॉरेस्ट फायर की वजह से क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। डिसएडवांटेज भी लिखना है और एडवांटेज भी लिखना है, ठीक है। इकोनॉमी पे उसका क्या असर होता है, हमने टूरिज्म के बारे में पढ़ा, वो भी आपको लिखना है। दूसरा पार्ट है, मेंशन द स्ट्रेटजीज थ्रू विच सच डिजास्टर्स कैन बी मैनेज्ड। आप मैनेज कैसे कर सकते हो, साइंटिस्ट क्या क्या कर सकते हैं, वो आपको लिखना है। कॉमन मैन क्या कर सकता है, वो लिखना है, अपना बिहेवियरल चेंज, और जो हमने पढ़ा था फॉरेस्ट लाइन्स, फॉरेस्ट फायर लाइन्स, ये भी आपको लिखना है। इन हाउ मेनी वर्ड्स? 250 वर्ड्स। 250 वर्ड्स में आप ये फिनिश कीजिए। अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट्स हो, या फिर किसी भी दूसरे करंट अफेयर्स या दूसरे सेक्शंस में कोई भी डाउट्स हो, तो आप हमें नीचे चैट बॉक्स में एड्रेस कर सकते हैं और इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर हमसे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस भी चाहिए हो तो उसके लिए भी आप हमें ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे ऑफलाइन क्लासेस कोलकाता में हाजरा रोड में कैरी ऑन हो रहे हैं, ओके। सो तब तक के लिए दोस्तों, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, प्रैक्टिस वेल, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, एंड थैंक यू।